देखिए, लोग क्या चर्चा करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी मान्यता ये है कि इस सृष्टि का निर्माण ही ईश्वर ने किया है और इसमें जो कुछ भी है, जल, जीवन, पेड़, पौधे, ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। उसी तरह से यह एक पेड़ का जो है ये एक अनुपम बीज है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपका बीपी कंट्रोल करना हो, माइंड को कंसंट्रेट करना हो, एंटीवायरल अपने आप को रखना हो, नाना प्रकार की बीमारियों से बचना हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आज से नहीं, जब धर्मों की सृष्टि नहीं हुई थी, जब सिर्फ मानव धर्म था जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, तब से है ये, और तब से लोग इसे धारण करते चले आ रहे हैं। तो जो प्राचीनतम जो आपके पास में साक्ष्य मिलते हैं, जो उत्तर वैदिक काल के आसपास में, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में धर्म का विकास हुआ, विचारों का विकास हुआ, लेकिन उसके पहले जो थे मनुष्य मनुष्य के रूप में रहते थे, मनुष्य कबीलाओं के रूप में रहते थे और आखेट करते थे, अपना जीवन जीते थे। तो वो लोग इसे धारण करते थे ताकि वो किसी भी प्रकार के कीटाणु से, वायरस से अपने आप को सुरक्षित कर सके, क्योंकि उनके पास में विज्ञान नहीं था, ज्ञान था लेकिन विज्ञान नहीं था, और उनके ज्ञान ने धीरे धीरे विज्ञान का आविष्कार करा है। तो आज जो विज्ञान जो हमारे सामने जो दिख रहा है वो क्या है? प्रकृति है। प्रकृति से जो है मेडिसिन बनाए जाते हैं, प्रकृति से फाइबर बनाया जा रहा है, प्रकृति से ही हम पानी ले रहे हैं, चाहे आप बिजलेरी की पानी पिए, चाहे हम नल की पानी पिए, चाहे हम नदी की पानी पिए, चाहे हम कुएं की पानी पिए। पानी तो पानी है, पानी पे सबका अधिकार है। जो मानव सनातन का मतलब हुआ जो मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया वही सनातनी है। जो धर्म के रूप में जन्म लिया वो तो धार्मिक है ही है, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, मुसलमान के रूप में हो, ईसाई के रूप में हो, बौद्ध के रूप में हो, जैन के रूप में हो, हैं? तो वो धर्म के रूप में पैदा हुआ, इसलिए वो धर्म का परिवर्तन करता है, उस पर विचार देता है, उस पर अपना प्रवचन देता है। लेकिन जो सनातन के रूप में जो जन्म लेगा, जो इंसान के रूप में जन्म लेगा, वो तो इंसानियत की बात करेगा। और इंसान के लिए ही इस सृष्टि के अंदर जो अदृश्य ईश्वर, जिसे हम सभी ईश्वर के रूप में जानते हैं या ओम निराकार के रूप में जानते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम उस विभिन्न स्वरूपों में जिससे जिन लोगों ने बता दिया वैसे हम पूछते चले आ रहे हैं। हम स्वरूप मनुष्य के बताए हुए स्वरूप को पूछते हैं, न कि ईश्वर को किसी ने देखा। जैसे हम मृत्यु होने के बाद हम कभी वापस नहीं आने वाले, लेकिन पुनर्जन्म की बात होती है। हाँ, हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और हमने देखा है, और हम आपको प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि पुनर्जन्म क्या है। आम के बीज को आप ज़मीन में डालिए, वही आम निकलेगा। अगर लंगड़ा डालेंगे तो लंगड़ा निकलेगा, बिज्जू डालेंगे तो बिज्जू निकलेगा। उसी तरह से हम शादी क्यों करते हैं? इसलिए कि सृष्टि को हम आगे बढ़ा सकें। यानी स्त्री पुरुष के संयोग से जो बीज जो जाएगा, यानी स्त्री पृथ्वी के रूप में, धरती के रूप में हो जाती है, और पुरुष जो है वो बीज के रूप में हो जाता है, और उसमें अंकुरित होकर के हमारा जो है पुनर्जन्म हो जाता है, और हम अपने बेटे के रूप में, अपने बेटी के रूप में पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसलिए पुनर्जन्म होता है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा विकसित होते हैं हमारे बच्चे। हम कहते हैं कि देखो अपने बाप से ज़्यादा आ गया है। तो बाप से ज़्यादा आगे इसलिए क्योंकि हम ही हैं। तो हमारी जो सोच थी, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, जहाँ हम अपने आप को संकुचित समझते थे, वो अब उससे बाहर निकल गया। चूँकि हम सोचते थे कि नहीं हम इससे बाहर निकलें, तो वो बाहर निकल गया। और अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं हम कैसे इस मेधा को, इस दौड़ को हम कैसे पार करेंगे, तो वो उस दौड़ को पार कर देता है। क्योंकि हमारे अंदर एक इच्छा होती है, भले हम मैराथन दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हुए, अगर हमारे मन में कहीं इच्छा रही कि हम भी मैराथन दौड़ते, गोल्ड मेडल लेकर के आते, तो हो सकता है कि जो हम पुनर्जन्म जो अपने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में लेते हैं, तो वो पूरा कर दे। वो हमारा सपना होता है, और वो सपना जो हमारे पुनर्जन्म के रूप में हमारे बच्चों के साथ होता है। इसलिए हम सनातन हैं,
और जो कुछ भी है, जो कुछ भी ये माइक हो चाहे मोबाइल हो, सबका सब पे अधिकार है। उसी तरह से प्रकृति पे सबका अधिकार है, किसी एक विचार के लोगों का, मानने वाले लोगों का नहीं। अब हम मुसलमान टोपी पहनते हैं, टोपी कोई भी पहन सकता है, किसी ने मना किया? अगर कोई अगर मना करता है तो वो धर्म के भी विरुद्ध है और वो समाज के भी विरुद्ध है। इसलिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि ईश्वर की ये अनुपम कृति है। जैसे हम सूरज सभी लेते हैं, चांद का रोशनी सभी लेते हैं, पानी सभी पीते हैं, अन्न सभी खाते हैं, वो सब सृष्टि हमको देता है, न कि कोई मनुष्य देता है। हम कर्म करते हैं और वो हमें फल देता है। तो उसी तरह से ये फल है, ईश्वर के द्वारा दिया गया, और हम कर्म, हम इसे पहनते हैं और इससे हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हम किसी चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का सम्मान करना किसी चीज़ का अपमान करना नहीं होता। इसीलिए हम बचपन से, आज से नहीं, हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब से हम ये धारण करते हैं। इस पे कई चीज़ें हुई। हमारे यूनिवर्सिटी में, हम पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे, हमारे हॉस्टल में हमको इकबाल हॉस्टल मिला था रहने के लिए। वहाँ के स्टूडेंट ने विरोध किया। वाइस चांसलर है उस समय, YNP सिन्हा हुआ करते थे हमारे वाइस चांसलर, इकबाल साहब हुआ करते थे हमारे सुपरिटेंडेंट। सारे लोगों ने इस पे कमीशन बना दिया, कहा कि नहीं, ये हिंदू है, मुसलमान के रूप में आकर के इसका नाम मुसलमान जैसा है, इसलिए इसको मुस्लिम हॉस्टल मिल गया। लेकिन जब उनके सामने तर्क रखा तो सभी निरुत्तर हो गए। हमने कहा कि ये तो एक पेड़ का बीज है। अगर ये पेड़, अगर कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू का है, ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान का है? वृक्ष तो वृक्ष है, उससे फल मिला, उसका आनंद लीजिए। हम भी सनातन में, ईश्वर ने हमें तो इस पे जो विरोध हुआ था किन लोगों ने किया? मुसलमानों ने ही किया था। क्या कभी कहा उन्होंने? हैं? क्या कहा? क्या विरोध में क्या कहा? वो ये कहते थे कि हिंदू इसे पहनते हैं, ये हिंदुओं का चीज़ है। हमारा मानना है कि ये सबका चीज़ है और इसे सबको पहनना चाहिए। मनुष्य प्रगतिशील है, उसके विचार भी प्रगतिशील हैं। तो उसी तरह से उनके विचार से हमारे विचार, यहीं साकेत के अंदर कितने मुस्लिम लॉयर हैं जो कि मुझे पता नहीं कितनी गालियां देते हैं, कितनी अपशब्द बोलते हैं। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? वो अपना शब्द अपने पास में रखे। गांधी जी कहा करते थे कि न बुरा सुनो न बुरा बोलो। अगर वो मेरे बारे में अगर अच्छा नहीं सोच सकते, अगर बुरा सोच रहे हैं, तो वो अपने पास में रखें। अच्छा सोचेंगे तो हम उससे ले लेंगे। तो इसी चलते यही मेरा अपना विचार है। और हम ये रुद्राक्ष बड़ा माने एक प्रकृति के अनुपम तोहफा के रूप में हम पहनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम ही नहीं बल्कि हम अपने बच्चों के लिए भी हमने इसमें से रुद्राक्ष बना करके रख रखे हैं। जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वो पहनेंगे। कोई कितना विरोध करे, आप विरोध का क्या बात है? हम कहते हैं समझ की बात है। समझ की बात है। जो समझा वो ज्ञानी, जो ना समझा वो अज्ञानी। ज्ञान तो हम अगर हमारे अंदर समझ होती तो आज हम वकील नहीं होते, आज हम कुछ और होते। मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक वकील बन करके हम समाज की ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम जो है इस व्यवस्था के अंदर आए। हम कोई प्रोफेशन में नहीं आए। वकालत मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, वकालत मेरे लिए एक सेवा है। मेरे पास में अगर कोई आया तो हम उसकी सेवा उस आदर के साथ करेंगे जिससे वो मेरे परिवार का एक सदस्य है। क्योंकि सृष्टि को तो एक ही, हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं। ये अलग बात है, कोई कुछ टाइटल दे, कोई कुछ टाइटल दे। हम सिर्फ इंसान के रूप में अपने आप को जानते हैं। हम सब इंसानियत के पैरोकार हैं। कहीं ना कहीं हम सब जब ज़रूरत पड़ता है तो एक बात कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो हम इंसानियत से बड़ा कोई न मजहब मानते हैं, न इंसानियत से बड़ा कोई धर्म मानते हैं, और ना इस सेवा से बड़ा कोई सेवा मानते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि इस सृष्टि में हम आए और कुछ मुझे समाज के लिए सेवा करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए हम ईश्वर की माने कोटि कोटि माने हम क्या कहें, हम माने उनकी जितनी भी हम माने आराधना करके उनसे हम कृतज्ञता अपनी जाहिर करें वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जाद हुसैन जी। बहुत ही इतना अच्छा संदेश है समाज को जोड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन ब्रजेश शर्मा के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद।